नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने में आज इन 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले नार्को टेस्ट तय, इन शर्तों के साथ 10 तारीख को फैसला। आखिर किन शर्तों के साथ नार्को टेस्ट को हरी झंडी दे दी गई? सबसे बड़ी खबर, पुलकित की चाल महाजाल या सच? पुलकित ने जो पिछले 2-3 पेशियों में पेंच फंसाए हैं, जो चालबाजी दिखाई है, उसको देख करके कई लोग भ्रम में पड़ गए हैं। तो ये पुलकित का पश्चाताप है या कोई चाल है? थोड़ी देर में 10 जनवरी को सुनवाई, बात कहाँ तक पहुँचाए? और इसके बाद सीएम का बदलापुर, क्या सीएम अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए अब पुलकित को जो है दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं? ये पूरी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नार्को इन शर्तों के साथ तय, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू कर रहे हूँ। जस्टिस फॉर अंकिता आप लोग लिखेंगे, इतनी मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन एक कमेंट और एक लाइक जो होता है, इससे हमें लगता है कि यार वीडियो बनाते रहना चाहिए, अंकिता के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए। वरना मुझे लगता है कि बस कोई लोग हमारे सपोर्ट में है नहीं और हम खाली एक तरफा वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो बाकी अब आप लोगों की इच्छा कि आप लोग हमें एक लाइक और एक जस्टिस फॉर अंकिता लिख के देते हैं या नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नार्को इन शर्तों के साथ। दोस्तों, पहले क्या हुआ, क्रोनोलॉजी समझिए। 3 लोगों के नार्को करवाने की बात आई, 3 में से 2 लोगों ने नार्को के लिए यस कहा, फिर अगली पेशी में तीनों ने ना कहा। फिर एक दिन पुलकित आया अकेले, उसने कहा मैं नार्को दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। अब इन शर्तों को भी सरकार ने मान लिया है, यानी कुछ शर्तें मान लिया। जैसे पुलकित जो वीआईपी पे सवाल चाहता था वो मान लिया गया है, वीआईपी का नाम मुझसे पूछा जाए। पुलकित ने ये कहा था कि इसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए, वो मान लिया गया है। इसके अलावा पुलकित ने जो जज वाली बात कही थी कि किसी जज साहब के नेतृत्व में किया जाए, इसे नहीं माना है। ना एडवोकेट वाली बात पे अभी कोई बातचीत हुई है। तो कुछ शर्तें मान ली हैं, कुछ शर्तें नहीं माननी हैं। अब आप समझिए इस पूरे घटनाक्रम को, कहीं ये पुलकित को बचाने की कोई साजिश तो नहीं थी कि पुलकित की इमेज सुधारने के लिए? क्योंकि जिस प्रकार कोर्ट में अगर कोई अपराधी ये कहता है, आप गौर से सुनिए मेरी बात, कि भाई मुझसे सारे सवाल पूछ लो, मुझसे वीआईपी का नाम पूछ लो, इससे 2 संकेत निकलते थे। एक, या तो पुलकित को अपनी मौत का डर था और वो मौत मरने से पहले वीआईपी को भी शामिल करना चाहता था, या पुलकित की छवि सुधारने के लिए कि पुलकित ये तो कह दे कोर्ट में कैलकुलेट ने कि मैंने अंकिता को मारा जरूर, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड था, यहाँ पर कोई हमारी माल इंटेंशन नहीं थी, हमारी बैड इंटेंशन नहीं थी, वो बस एट द हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। और ऐसा नार्को टेस्ट करा दें जिसमें वीआईपी के बारे में कुछ ना पता चले। अब ये बात सबको पता है, गौर से देखिए कि वीआईपी अगर सरकार पता चलाना चाहती तो 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमको एक दिन 24 घंटे सीएम बना दो उत्तराखंड का, उस 24 में से 12वें घंटे से पहले आपको वीआईपी का नाम पूरे दे देंगे शासन सत्ता होने पर। तो ये लोग चाहते नहीं थे, क्या नहीं चाहते थे कि वीआईपी का नाम पता चले। अब ये कहीं एक चाल तो नहीं है कि भाई वो जो नार्को टेस्ट हो रहा है, नार्को टेस्ट फेयर होगा, इस बात की क्या गारंटी है? ये भी तो हो सकता है कि जनता को ठगने के लिए इन लोगों ने एक जाल बनाया कि पुलकित खुद ही कह रहा है उसकी छवि सुधारने के लिए कि भैया नार्को टेस्ट में सब लोगों से एक बार पूछताछ कर ली जाए, हर सवाल की वार्तालाप कर ली जाए। ये कहीं चाल तो नहीं, कहीं कोई महाजाल तो नहीं? ये सवाल मेरे दिमाग में थोड़ा सा घूमता हुआ मुझे नजर आया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो सबसे है, पुलकित की चाल या महाजाल। अब ये सवाल सबके मन में है कि पुलकित वास्तव में वीआईपी का नाम बता करके पश्चाताप करना चाहता है, डर पैदा करना चाहता है, या नार्को टेस्ट के बाद ये रिजल्ट आने वाला है कि वीआईपी कोई नहीं था। क्योंकि एसआईटी अपनी जांच में पहले ही कह चुकी है कि वीआईपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वीआईपी तो एक कमरे का नाम था। ये मंत्री जी भी विधानसभा में खड़े होकर कह चुके हैं। अब अगर वीआईपी को कमरा ही साबित करना है तो अंतिम विकल्प रहेगा नार्को। अगर नार्को के बाद ये निकल आ गया कि भाई वीआईपी कोई शख्स नहीं, वीआईपी एक कमरा था, तो अगर नार्को करवाए रहे हैं तो नार्को को लेकर के कुछ मांगे हमारी भी हैं, आज इसे सुन लिया जाए। नार्को टेस्ट के समय अंकिता के पक्षकार, उनके परिवार के द्वारा चयनित कोई व्यक्ति जो कि विज्ञान संबंध में विशेषज्ञ हो, एक डॉक्टर या कोई एडवोकेट जो अंकिता के माता पिता चुने, उनको वहां शामिल किया जाए,
ताकि नार्को टेस्ट की लाइव प्रोसीजर उनको दिखाया जाए। पॉइंट नंबर 1 हमारी एक ये डिमांड है, ताकि फिर उस पर किसी को शक ना रहे। दूसरा, अगर कोई जज साहब हो सकते हैं तो उन्हें भी इंक्लूड करा दिया जाए, क्योंकि उनको नहीं, कोई एक मेडिकल विशेषज्ञ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हो, सरकार के ना हो, अंकिता के माता पिता द्वारा चयनित किया जाए, उनको यहाँ पर शामिल करवाया जाए, ताकि कल की डेट में हमको नार्को होने के बाद भी ये ना कोई कह सके, जब सरकार नार्को कराने के लिए तैयार ही है तो थोड़ी से इसको पारदर्शी बना दो, किस्सा ही खत्म। अगर उसके बाद भी वीआईपी में आ जाता है कि कमरा ही था, हम मान लेंगे चलिए कमरा था, लेकिन कम से कम आप इसको एक पारदर्शिता तो लाइए। अगली जो हमारी टॉपिक है, सीएम का बदला पूरा, 10 जनवरी को सुनवाई। दोस्तों 10 जनवरी वो तारीख है जब ये बात तय हो जाएगी कि कल, यानी ये बात तय हो जाएगी, इट विल बी डिसाइडेड, ये बात तय हो जाएगी कहीं ना कहीं कि इस केस में नार्को होगा तो किन शर्तों के साथ होगा, कैसे होगा, और इसका ट्रायल कब शुरू होगा, और क्या अब सीएम धामी की जो छवि इस केस के बाद कहीं ना कहीं सरकार की छवि बिगड़ी है, उसे सुधारने के लिए धामी पुलकित को कैपिटल पनिशमेंट की तरफ पूरी कोशिश करवाएंगे अपने वकीलों से, ये देखने की बात होगी। खैर, आपको क्या लगता है, पुलकित की चाल या महाचाल? अपनी बेबाक राय कमेंट करके दे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।